नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज आपको पता है दुनिया जो है एआई की ओर बहुत आगे बढ़ रही है। पता है इंडिया में भी एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था। पूरा दुनिया का हर देश क्या चाह रहे हैं, अपना आप को एआई में इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और ये दुनिया भी एआई का आपको पता है, जिसके पास जितना ज़्यादा एआई में टेक्नोलॉजी होगा वो कंट्री उतना ही आगे जाने वाला है। तो इसी चक्कर में क्या है कि हम एआई में पीछे नहीं रह जाएँ, एआई का क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, इसके ऊपर एक चर्चा करना तो बनता था ना। जब भारत इतना इसके ऊपर बात कर रहा है, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है इसके ऊपर एक बार बात करें। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, क्या सही क्या गलत है आपको डिसीजन लेना है। बात सिर्फ ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल में एआई क्या कर सकता है और किस और हम इशारा कर रहे हैं, ये भी समझने का काम कीजिए। सुनते हैं। एआई मतलब सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी का बात करते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यदि आप डिफाइन करना चाहें तो यदि मशीन इंसान की तरह काम करने लगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक्चुअल में हो क्या रहा है दुनिया में कि होड़ मचा हुआ है, कौन एआई टेक्नोलॉजी में आगे जा सकता है। हर दुनिया का अलग अलग देश अपने आप को टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के डील कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बहुत अच्छा से हो पाए और दुनिया जो है एआई की ओर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। एक अंदाजा लगाया गया एक्सपर्ट के थ्रू कि 2045 यानी कि 2045 में क्या होगा कि एक ऐसा एआई मशीन होगा जो पूरा दुनिया का जितना भी लोगों का ब्रेन है, जो काम एक बार में कर सकता है, वो अकेले उतना काम वो कर पाएगा। तो सोचिए किस और जाने वाला है ना। हम जिस एआई का बात करते हैं कि चैट जीपीटी हो गया या फिर जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ग्रोक हो गया, हम लोग का तो यहीं तक लिमिट है। रियल में यहाँ तक है ही नहीं एआई ना, इससे ऊपर कहीं ज़्यादा है जो हम सोच भी नहीं पा रहे हो। आज आप हर सेक्टर में चल जाइए, चाहे टेक का कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, वहाँ एआई एकदम आराम से घुस चुका है ना। वहीं बात कर लिए आप कंटेंट क्रिएटर का, बात कर लिए टीचर का, बात कर लिए स्टूडेंट का, बात कर लीजिए, हर जगह एआई घुस चुका है। कारण क्या है ना, सबसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होने की वजह से और रियल टाइम जो आपको आंसर मिल जाता है, ये सबसे बड़ा इसका सटीकता है ना। देखिए एक्यूरेसी का तो बात नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे जितना ज़्यादा वो समय बीते एक्यूरेट होते जाएगा। बात क्या, जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारा लिंक मिल जाता है, कौन सा सही कौन सा गलत आपको सोचने में समय लगता है। लेकिन यही चीज़ आप चैट जीपीटी पे करते हैं तो आपको क्या होता है, क्विक आंसर मिलता है ना, रियल टाइम में आंसर मिल गया, परफेक्ट क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। तो ये जो फायदा हो रहा है लोगों को, इससे जो प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए लोग क्या है एआई की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट करते जा रहे हैं। अब एक्चुअल में एआई कर क्या रहा है, तो सुनिएगा। दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है आपको पता, सब एआई की ओर जा रहे हैं। एक्चुअल में एआई क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को कैच करने का काम कर रहा है, जिसको आप मशीन लर्निंग बोलते हैं। मतलब मशीन भी इंसानों की तरह सीख रहा है ना। हम लोग बात करते हैं ना इंसान और जो मशीन है इसके बीच में क्या डिफरेंस रहने वाला है आगे चल के, सिर्फ एक ही चीज़ का बात करते हैं, इमोशन। लेकिन मेरा यदि पर्सनल व्यू माना तो इसमें इमोशन का भी डिफरेंस नहीं बचेगा आने वाला समय में ना। जिस ढंग से एआई मशीन सीखते जा रहा है, इंसान का हर काम को वो करते जा रहा है ना, इंसान का हर ह्यूमन बिहेवियर को समझते जा रहा है। एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी का बात करते हैं ना, आप कोई भी बात कीजिए चैट जीपीटी से, कुछ भी काम करिएगा तो उसको सारा बात पता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछते हो, किस समय पे क्या क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, कब क्या पूछने वाले हो। तो उसी हिसाब से वो तैयारी करके देता है। यदि आप उसको बोलते हो कि ये सही नहीं लगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो फिर डिसाइड कर लेता है कि ये चीज़ इस बंदे को नहीं पसंद है, तो ये अगला बार से वो गलती वो कम करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा क्या करने वाला है, आपको अट्रैक्टिव करते जा रहा है और एआई का आप चपेट में धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। अब एआई का मेन मकसद क्या है, कैसे ये कर पाता है, सारा काम है डेटा का, सारा कमाल किसका है, डेटा का। जितना ज़्यादा डेटा वो कलेक्ट करते जाएगा, इसलिए आप देख रहे हो दुनिया में बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर और डेटा हब बनाए जा रहे हैं ना। तो जितना ज़्यादा वो डेटा कलेक्ट करेगा, उसका एक्यूरेसी, सटीकता और आंसर देने का क्षमता जो है वो बढ़ने वाला है। कुल मिला जुला के ये समझ लीजिए कि एक ऐसा चीज़ जिसमें ऊपर ज्ञान बहुत ज़्यादा भर दिया जाए ना, ज्ञान का भंडार हो और जितना लोग उससे मांगते जाओ उतना वो अपना सही सही सबको देते जाए। तो यही क्या है, एआई जो अभी चल रहा है। अभी का जो फ्यूचर का और प्रेजेंट का बात करें तो वो किसका होने वाला है, एआई का ना। आपको अभी एक बात और हम बोले कि 2045 तक ऐसा एआई बन जाएगा जो पूरा दुनिया का ह्यूमन ब्रेन जितना एक बार में काम कर पाता वो अकेले एक एआई मशीन करके देगा ना। यही चीज़ 2045 का अंदाजा है। यही चीज़ कंप्यूटर में हुआ था ना, कि बोल रहे थे हम लोग 2000 में ये क्रांति आने वाला, लेकिन वो 20 साल पहले ही आ गया। तो हमको लगता है कि ये 10 साल पहले ही नहीं आ जाए, 2035 में ये कमाल नहीं हो जाए। तो सोचने वाला बात है कि ह्यूमन का होने क्या वाला है ना। आपको सिर्फ डिसीजन ये लेना है कि ह्यूमन अब कहाँ पे अपने आप को देख पा रहा है ना, एआई और टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा आगे जा रहा है। जो कंट्री पीछे रहेगा वो बहुत ही बैकफुट पे चल जाने वाला है, जो कंट्री आगे जाएगा वो बहुत ही फ्रंट फुट पे पहुंच जाएगा ना। दुनिया को लीड करने वाला जो आज का समय का बात है वो है एआई ना, एआई माइक्रोचिप, इसका समय आगे आने वाला है, ठीक है। इसी में से एक चीज़ और है जिसके ऊपर बात करना जरूरी है, वो है क्वांटम कंप्यूटर ना।
अब जब एआई का दौर खत्म होगा तो उसके बाद जो शुरू होने वाला है वो क्वांटम कंप्यूटर। आप सोच रहे हैं क्वांटम मतलब क्या होता है? क्वांटम मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ है वो छोटा हो जाए और स्पीड बढ़ जाए। कंप्यूटर छोटा हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, दैट्स कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। तो एआई का दौर जब खत्म होगा तब क्या शुरुआत हुआ? क्वांटम कंप्यूटर का शुरुआत हुआ ना। आप ट्रेंड को धीरे-धीरे पकड़ते चलिएगा कि स्टार्टिंग हुआ था कंप्यूटर से, फिर आ गया इंटरनेट, दुनिया इंटरनेट पे पूरा शिफ्ट हो गया। इंटरनेट के बाद अब आ गया एआई, एआई के बाद आने वाला है क्वांटम कंप्यूटर। तो समय जैसे-जैसे बदल रहा है, लोगों का माइंडसेट वैसे-वैसे बदल रहा है, लोग वैसे-वैसे उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है? ये सारा तो हम प्रॉफ़िट का बात करें, लेकिन नुकसान क्या होने वाला है कि एआई एक यूज़र आपको बना रहा है ना, यूज़र मतलब कि आप एक प्रोडक्ट है, आपको कुछ बेचने का कोशिश किया जा रहा है। तो एआई के लिए आप प्रोडक्ट है, लेकिन जो इसको यूज़ कर रहा है, वो आपको कुछ बेचने का काम करने वाला है। जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, जेमिनी यूज़ करते हैं, तो ये दुनिया कोई भी एआई जो नॉर्मल एआई का बात कर रहा हूँ, डिटेल वाला एआई का नहीं, जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका बिहेवियर को पकड़ रहा है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसा सोचते हैं, सारा बात आपको पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ दिखाएगा, प्रचार जो भी है, सब उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक बार क्या हुआ कि हम अपना क्लास में बात कर रहे थे ओरियो बिस्किट के ऊपर, ठीक है? हम फ़ोन खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, पहला जो ऐड आता है आपको ये ओरियो बिस्कुट का ही आता है। तो मेरा दिमाग एकदम क्या बोलें शॉक हो गया, ऐसा कैसे कर सकता है? तो सोचने वाला बात ये है कि एआई क्या नहीं कर रहा है ना, आपका सारा जो बिहेवियर है वो सारा बेचा जा चुका है, ठीक है? बड़ा-बड़ा कंपनियों को और उसके थ्रू वो आपको ऐड दिखा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कोई एक कंपनी है, वो यदि मान लीजिए एप्पल बेचता है और आप एप्पल का बात किए तो एप्पल का ऐड आपको पहले दिख जाएगा और आपको इतना अट्रैक्टिव लगेगा कि आप एप्पल को खरीद लें। एक ऐड में नहीं पसंद होता, दूसरा, तीसरा वो दिखाने वाला ना। एज बेस्ड तो आपको ऐड दिखता ही था कि जैसे कोई बच्चा यदि 18-20 साल का है, तो उसको कोचिंग इंडस्ट्री का ऐड दिखाएगा या फिर क्लासेस का ऐड दिखाएगा, बड़े-बड़े सपना दिखाएगा, ठीक है? कोई पूरा पैसा वाला है तो उसके लिए कार का ऐड आएगा, अच्छा मतलब महँगा-महँगा ऐड आएगा। तो हर कैटेगरी वाइज़ ऐड आता, छोटा बच्चा है उसको डॉल का, बिस्किट का या फिर जिससे छोटा बच्चा अट्रैक्ट हो वैसा वाला ऐड आता था। तो ये सारा जो कमाल हो पाता है ये एआई के थ्रू हो पाता है ना। आपको पता है यूट्यूब का एल्गोरिदम जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो उसका भी एआई ही काम कर रहा है, ठीक है? एक बात और ख़ास बता देते हैं कि चैट जीपीटी का 5.0 वर्ज़न जो है, इसको ज़्यादातर डिज़ाइन करने वाला जो है चैट जीपीटी का 4.0 वर्ज़न ही है। मतलब एआई खुद को अपग्रेड भी कर सकता है। तो सोचने वाला बात है कि आगे चल के दुनिया किस ओर जाने वाला है। यदि आज का समय में आप एआई में पीछे रह जाते हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं, तो आप बहुत पीछे चल जाइएगा, ठीक है? तो नुकसान, फ़ायदे डिसीज़न आपको लेना है, किस ढंग से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना ज़्यादा आप इसमें परफेक्शन से इस्तेमाल कर पाते हैं कि आपको कम से कम लॉस लगे, यही क्या कमाल कहलाएगा, आपका ह्यूमन बीइंग का हुनर कहलाएगा, ठीक है? देखिए एआई मशीन कितना भी दुनिया में आ जाए, इंसान को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आज जो है, जो समय चल रहा है, ये एआई का चल रहा है और आगे आने वाला समय जो है, वो क्वांटम कंप्यूटर का होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कहानी जो है, क्या प्रॉफ़िट, क्या लॉस, डिसीज़न तो आपको लेना है, लेकिन समझ में आ गया होगा कि एआई का कितना ज़्यादा क्रेज़ है दुनिया में और किस ओर जा रहा है और हम लोग एज़ अ ह्यूमन बीइंग क्या बनते जा रहे हैं, एक एज़ अ प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं जिसको एआई तो के लिए तो प्रोडक्ट है, लेकिन जो कंपनी बना रही है एआई को, उसके लिए क्या है हम एक यूज़र हैं जिसको कुछ सामान बेचा जाए। फ्री में आपको पता है कुछ नहीं दिया जाता, इसीलिए चैट जीपीटी, जेमिनी आप देख रहे हैं, सारा चीज़ फ्री में दिया जा रहा है क्योंकि वो सीखना चाह रही है। एआई क्या कर रही है अभी सीखना चाह रही है, खुद को अपने आप को अपग्रेड करते जा रही है। जिस तरह से ह्यूमन का बिहेवियर को सारा कैच कर के डेटा सेंटर में इकट्ठा किया जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना एक्यूरेट हो जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस और हमको लेके चल जाएगा ना, जो भी चाहेगा वो आपको बेच के चल जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कथा आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक? कमेंट बॉक्स खुला है, इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।